वेलकम ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम लेक्चर 2 आज बात करेंगे और बात करने वाले हैं एटम्स के बारे में और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से डिस्कशन किया था कि मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर पे है इलेक्ट्रॉन, सेकंड पे है प्रोटॉन, थर्ड पे है न्यूट्रॉन। जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो चार्ज के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम किस में होगा, माइनस में होगा। और पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, इस पर कितना होता है, प्लस की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है, कोई भी चार्ज उस पर नहीं होता है। अब बात करते हैं मास की। तो इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगर हम ग्राम की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। वहीं प्रोटॉन की बात करते हैं तो 1.673 इंटू 10⁻27 ग्राम। और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो 1.675 इंटू 10⁻27 ग्राम। अब इसके हम मास से कंपैरिजन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो एज ए लेवल इक्वल होता है और बड़ा भी होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। एक नोट है यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगे। 1 फैराडे इक्वल टू होता है 9648.53 सेंटीमीटर, ये फ्रैक्शन में है। और अगर तुमको रियल में यूज करना है तो 96500 कूलम यूज कर सकते हो। बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की। एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई ऐसे है, एक्स है, कोई एक एटम है जिसका एटॉमिक मास कितना है, ए है, और एटॉमिक नंबर कितना है, जेड है। तो एटॉमिक मास मैंने बताया था होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो हमें मास नंबर मिल जाता है, मीन्स दैट ए मिल जाता है। और अगर हम एटॉमिक नंबर निकालना है तो हमने बताया था किसी भी एटम्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी जेड होता है। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर, अगर कोई न्यूट्रल आइटम है तो। अगर बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए उसके मास नंबर में से उसके एटॉमिक नंबर को हम माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बात करते हैं आयन। आयन क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आयन 2 टाइप का होता है, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन को पॉजिटिव से और एनायन को नेगेटिव से। कैटायन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो वहाँ पे कैटायन होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो वहाँ पे एनायन होगा। ठीक है। जैसे मान लो कोई मेटल है, उसका एटॉमिक नंबर जेड है और एटॉमिक मास ए है। ठीक है ना। उसके बाद अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो मतलब जो मेटल है उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्योंकि जब मैंने बताया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वहाँ पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके जो मेटल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, उसके एटॉमिक नंबर के, जेड के। अब बात करते हैं उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं, जैसे ये देख रहे हो आप। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ए माइनस जेड होता है। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो उसके जो है एटॉमिक मास में से अगर हम ये देखो यहाँ पे उसके एटॉमिक मास में से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो वहाँ पे हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमको प्रोडक्ट मिला है, रिएक्टेंट के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला है तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हारा है जेड के बराबर होगा। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा, ए माइनस जेड के बराबर होगा। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, जेड माइनस एक्स के बराबर होगा।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड माइनस एक्स के बराबर क्यों हुआ? क्योंकि हमें जो एक्स प्लस मिला है, चार्ज मिला है इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद, तो हमने क्या किया, एटॉमिक नंबर्स में से उसको माइनस कर दिया, तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड की। ये तो मैंने बताया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो कैसे होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड की, जहाँ पे देखो एक न्यूट्रल आइटम है, जैसे मान लो तुम्हारा है एन, मान लो कोई एक आइटम है, उस पर जो है एटॉमिक मास उसका ए है और उसके बाद जो उसका चार्ज है, एटॉमिक नंबर जो है वो जेड है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का गेन करवाया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का गेन होने के बाद हमारा क्या बना, ये चीज़ मेरा जाके बना। ठीक है ना, ये चीज़ मेरा जाके बना इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद। अब यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी हम बात करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया कि किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर, और ये किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैंने बताया था कि अगर हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को अगर हम माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। अब देखो इधर प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो इस साइड में देखो प्रोडक्ट में क्या हुआ, नंबर ऑफ गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का तो माइनस हुआ, माइनस चार्ज हुआ। ठीक है ना, याद रखना कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है वहाँ पे माइनस चार्ज होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड है, मतलब एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैंने तरीका बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका मैंने बताया था। क्या बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया था कि जेड माइनस, ठीक है ना, चार्ज, ठीक है, चार्ज। अब मैंने ब्रैकेट में बताया था जो चार्ज होगा वो तुम्हारा विथ साइन होगा। ठीक है, विथ साइन होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ तुमको करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, जेड, और चार्ज कितना है, वाई है, और साइन विथ के साथ रखना है। तो जेड माइनस, और माइनस का वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा जेड प्लस वाई की। अब देखो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक के बाद में अगर जैसे मान लो कोई आइटम है, आइटम से भाई अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो भाई आयन ही बनेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो आयन ही बनेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे देखो आइटम से आयन बन रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमको निकालना है तो जेड माइनस चार्ज और विथ साइन। ठीक है ना, तो जेड माइनस चार्ज विथ साइन, जैसे मान लो कोई मेटल है उस पर एक्स प्लस लगा हुआ है, उस पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे मैंने अगर हमको निकालना है तो जेड माइनस, और चार्ज कितना है, प्लस एक्स का है, तो यहाँ प्लस एक्स रखेंगे। जब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, जेड माइनस एक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मान लो कोई मेटल है, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे देखो कैसा हो गया, जेड माइनस और माइनस की चार्ज विद साइन जेड प्लस वाई हो गया। जैसे कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे मान लो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे क्या तुम कर सकते हो कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का मैंने बताया कि जैसे O-2 का पूछ रहा है तो भाई ऑक्सीजन पे कितना होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो ऑक्सीजन तुम्हारा O-2 में चेंज हुआ। ठीक है ना। अब O-2 हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जेड माइनस चार्ज विद साइन, और जेड यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया ऑक्सीजन का, 8, यहाँ मैंने 8 रख दिया, और माइनस चार्ज कितना हुआ मेरा, -2 है, तो -2 विद साइन रख दिया। तो यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 + 2 = प्लस की 10 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मेरा, ये तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है ना, प्लस की जेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम +3। तो मैंने एल्यूमिनियम +3 में हमको जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है, और एटॉमिक मास कितना है, 27 है। तो यहाँ Al + 3 का हमको निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, जेड माइनस चार्ज विथ साइन।
तो जेड माइनस और चार्ज कितना है प्लस का 3, तो प्लस का 3 प्लस साइन में रख दिया। और यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी है 13 है, तो यहाँ पे 13 - 3 = प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, ये तो एटम के लिए हो गया। अब जैसे मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, ये NO3 क्या है, ये NO3 तुम्हारा मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। तो इस मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के लिए तुम्हारा होगा NO3- सबसे पहले लिखेंगे, फिर NO3 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। एक डिवाइड करेंगे हम किस में, एक डिवाइड करेंगे हम N में और एक डिवाइड करेंगे हम O में। ठीक है, इन 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद N का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास 14 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है। तो एटॉमिक नंबर मैंने लिख लिया दोनों का। अब देखो हमको पहले NO3- हमको निकालना है। पहले हमको एक नॉर्मल का निकालना है, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो पहले हम NO3 का निकालेंगे। ठीक है ना। तो NO3 का निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के क्या करेंगे, कितना होता है एटॉमिक नंबर 7। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है ना। 2 एटम के बीच में, 2 मॉलिक्यूल के बीच में हम क्या करेंगे, प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है और कितने ऑक्सीजन है 3। तो 3 से मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 3 से क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना। ये चीज़ इक्वल टू कितना आ गया, 31 आ गया। ठीक। अब NO3- हम निकाल लेते हैं, 31 आ गया। अब NO3- का क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं बताता है, Z- चार्ज। भाई NO3 का हमें अब पता चल गया, एक मॉलिक्यूल का मुझे पता चल गया कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 31 हो गया। और चार्ज कितना है इस पर देखो, इस पर चार्ज देखो, यहाँ पे देखो चार्ज जो है -1 है। ठीक है, -1 चार्ज है। ठीक है ना। यहाँ पे -1 चार्ज है, इसलिए मैंने यहाँ -1 रख दिया, ब्रैकेट ओपन किया तो 32 हो गया। ठीक। ये मेरा मतलब निकालने का तरीका हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को चाहो तो याद कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z- चार्ज विथ साइन। ठीक। अब हम चलते हैं ऊपर, बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। मतलब किसी भी एक एटम का जो मास होता है वो क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक। जैसे मान लो कोई एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर Z है, मास A है, उस पर चार्ज कोई भी नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो Z हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z हो जाएगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी Z हो जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था कितना होता है, 9.1 × 10⁻20 ग्राम में बताया था। तो ये ग्राम में होता है, वो किलोग्राम में कितना होता है, -31। और मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन के होता है, जिसको जो कि होता है 1.6 × 10⁻24 ग्राम। बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, ये फार्मूला है एटॉमिक मास बराबर, ये एटॉमिक मास का क्या है, फार्मूला है। ये एटॉमिक मास का फार्मूला है टोटल मास और ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो मैंने बताया था टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻28 और इंटू ग्राम, Z ग्राम, मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। ठीक है ना। उसके एटॉमिक नंबर से जब हम इलेक्ट्रॉन के मास को उसके एटॉमिक नंबर से जब हम कैलकुलेशन कराएंगे तो ही तो हमको एटॉमिक मास मिलेगा। उसके बाद प्लस 1.6 × 10⁻24 इंटू Z ग्राम, प्लस वैसे ही हम निकाल लेंगे न्यूट्रॉन का। ठीक है ना, 1.6 × 10⁻24 और इंटू A-Z, क्योंकि मैं न्यूट्रॉन बताया था, जब भी न्यूट्रॉन निकालते हैं तो कितना होता है न्यूट्रॉन, A-Z, मतलब उसके एटॉमिक मास में से उसके एटॉमिक नंबर को हम माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना। अब एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, इसको मैंने ये दोनों क्या हो गए, क्रॉस हो गए। ठीक, 1.67 × 10⁻24 और 1.67 × 10⁻, यहाँ पे देखो गलत हो गया, हाँ सही है, ये दोनों क्रॉस हो गए। ठीक। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 1.67 × 10⁻24 ग्राम सिर्फ बच रहा है और A ग्राम यहाँ पे बच रहा है। ठीक है ना। तो एटॉमिक मास बराबर क्या हो गया, AAMU। तो एटॉमिक AMU का मतलब क्या होता है, AMU का मतलब होता है कि एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, हमको ये याद रखना है। और एक AMU किसके बराबर होता है, 1.67 × 10⁻24
4 ग्राम की। ठीक, तो ये तुम्हारा इतना हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।